श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 424 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 9वां। जय महाकाल। आज 12 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 214 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर जो दिव्य रूप दिखाया था ना, उसका विस्तृत वर्णन संजय धृतराष्ट्र के समक्ष बैठकर कर रहे हैं। आइए हम भी उसका आनंद लें। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच हे राजन, महायोगेश्वर हरिः एवं उक्त्वा। संजय कहते हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर भगवान श्री हरि ने इस प्रकार ऐसा कहकर ततः पार्थाय परमं ऐश्वर्यम रूपम दर्शयामास, फिर अर्जुन को परम ऐश्वर्य से युक्त दिव्य रूप दिखलाया। ये इसका हुआ संक्षिप्त अर्थ। अब आइए हम इस पर भावार्थ मंजरी, ये भावार्थ मंजरी यहां पर बोलते हैं और वह भावार्थ मंजरी सद्गुरु के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। संजय उवाच हे राजन, हे धृतराष्ट्र महाराज। संजय जी कहते हैं, इस त्रिभुवन में क्या कोई लक्ष्मी जी से भी अधिक भाग्यशाली है? संजय कहते हैं किसको? धृतराष्ट्र को। बताइए महाराज, क्या परमात्मा का वर्णन करने में वेद से कोई बढ़कर है? क्या शेष से भी बढ़कर कोई नारायण का सेवक है? आठों प्रहर अनुराग पूर्वक सेवा करने वाला गरुड़ से बढ़कर अन्य कोई हरिभक्त है क्या इस संसार में? किंतु ये सारे लोग अर्जुन के पीछे ही रह गए, क्योंकि जब से इस पृथ्वी पर पृथा के पुत्रों ने जन्म लिया ना, तब से श्री कृष्ण का प्यार पांडवों को ही प्राप्त हुआ है। और उन पांचों में भी श्री कृष्ण अर्जुन के अधीन हुए हैं। इन पांचों में श्री कृष्ण किसके अधीन हुए? अर्जुन के अधीन हुए हैं। जैसे कामासक्त आदमी स्त्री के अधीन हो जाता है, और वे इतने अधीन हुए कि पढ़ाया हुआ तोता भी इस प्रकार की बातें नहीं कर पाता जितना भगवान कर रहे हैं। क्रीड़ा मृग ही अर्थात खिलवाड़ करने वाला पालतू जानवर भी इतना आज्ञाकारी नहीं होता महाराज। पता नहीं सिर्फ अर्जुन को ही ऐसा भाग्य कैसे प्राप्त हुआ है। संजय कहते कि भगवान का अर्जुन पर बहुत प्रेम है,
इसलिए महाराज आप अभी भी सावधान हो जाइए और युद्ध किए बिना ही पांडवों को उनकी संपत्ति दे डालिए। इसमें ही आपका कल्याण है। भगवान श्री कृष्ण को आप सामान्य व्यक्ति न समझे। वे कौन है? योगेश्वर है, महायोगेश्वर। श्री कृष्ण योगेश्वर ही नहीं, महायोगेश्वर है। श्री शुकाचार्य जैसे महायोगी भी जिसका गुणगान वर्णन करने में इतना रम गए कि अपना संपूर्ण जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। और श्री कृष्ण जिसे अपनाते हैं ना महाराज, उसका निश्चित ही भाग्योदय हो जाता है। उसी परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और उसे पाते ही अर्जुन का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। भगवान को हरि कहा है ना, हरि का अर्थ क्या है? जो समस्त अज्ञान, पाप, दोष आदि अवगुणों का हरण करता है ना, वह हरि है। जैसे गाय अपने बछड़ों को लगे हुए माल मूत्र पीप आदि को चाट चाट कर उसे निर्मल बना देती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को स्वच्छ बना देते हैं। और जो दुष्टों के प्राणों का हरण करता है ना, वह भी हरि ही है। आप सावधान हो जाइए महाराज, सावधान हो जाइए। यह श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं है, वे महायोगेश्वर हरि है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम उनके लिए शक्य है, कुछ भी कर सकते हो। संजय जी ने यहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण की बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि वह संत है ना, और संत किसी से भी डरता नहीं है। वह सदैव सत्य के ही पक्ष में खड़ा रहता है। इसलिए कह रहे हैं, एवं उक्त्वा ततः पार्थाय परमं ऐश्वर्यं रूपं दर्शयामासा। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, ऐसा कहते ही अपने लाडले प्रिय पार्थ को विश्वरूप दिखाने लगे परमात्मा। पर्दा हटते ही अर्जुन परमात्मा के ऐश्वर्य को देखने लगा। जैसे बादल हटते ही सूरज स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही अर्जुन विश्वरूप स्पष्ट देखने लगे हैं। भगवान सागर जैसा विशाल है और यह संसार लहरों जैसा है। उस परमात्मा की तेज रूपी रोशनी से यह समस्त जगत मृगजल जैसा प्रतीत होता है। उस परमात्मा ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया। देखो, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह दिखाने के लिए भगवान ने बचपन में अपनी मां जशोदा जी को भी विश्वरूप दिखाया था। उसमें भी उन्होंने 14 भुवन देखे थे यशोदा मैया ने। इतना ही नहीं, मधुवन में उत्तानपाद का बालक ध्रुव के गाल पर शंख का स्पर्श करते ही उनके मुंह से वेदों से भी बढ़कर बातें निकलने लगी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसी ऐसी बातें ध्रुव करने लगे महाराज। 6 साल का बालक, कितनी बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। मार्कंडेय ऋषि को भी परमात्मा ने इस रूप की थोड़ी झलक दिखाई थी। अर्जुन भी उस विश्व रूप में डूब गए। उसे पता ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं, यह क्या है, और यह विश्व रूप देखने में तन्मय हो गया महाराज। जागने पर जैसे स्वप्न अदृश्य हो जाता है, वैसे ही अर्जुन से यह प्रपंच अदृश्य हुआ और वह विश्व रूप में तन्मय हो गया।
जैसे सूर्य की रोशनी में चांद और सितारे अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही उस विश्व रूप को देखते ही साफ यह सृष्टि अदृश्य हो गई। उसके मन का ममत्व मिट गया, बुद्धि विवश हो गई और सब वृत्तियां मन में विलीन हो गई। अर्जुन एकाग्रता में डूब गया। उसे एक ही चतुर्भुज मूर्ति असंख्य रूपों में सर्वत्र दिखाई देने लगी। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों की अकस्मात वृद्धि हो जाती है ना, वैसा ही कुछ अर्जुन को दिखाई देने लगा। अथवा प्रलय काल में सूरज के तेज की अकस्मात वृद्धि होती है ना, वैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण का वैसा ही तेज बढ़ने लगा। अनंत रूपों में, अनंत वेशों में अर्जुन को परमात्मा का दर्शन हुआ। इस दिव्य विश्व रूप का दर्शन सिर्फ दो लोगों को ही हुआ है, अर्जुन को और संजय को। संजय को श्री व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी ना, और ये व्यास भी भगवान विष्णु का ही कला अवतार है, इसलिए परमात्मा के विश्व रूप को ये भी देख पाए थे। धृतराष्ट्र ने सिर्फ सुना है, उसके पास दोनों भी आंखें नहीं थी, वो अंधा था। सत्संग आदमी को मुक्ति दिला सकता है, मगर वह यदि निरपेक्ष भाव से सुना जाए तो ही। धृतराष्ट्र ने निरपेक्ष भाव से नहीं सुना, उसके मन में पक्षपात की भावना थी। मेरे ही पुत्रों की विजय होवे, ये उनका आग्रह था, इसलिए बेचारा अपने आंखों से अपने मोह को नहीं हटा पाया। इसलिए इतना सुंदर भगवान का प्यारा रूप संजय बता रहे हैं, लेकिन वह सुन भी रहा है तो उसमें उसकी पूर्णतः श्रद्धा नहीं है। खैर, अभागे लोगों का ऐसा ही होता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।